बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले से पेरिनियम के एमसीक्यूज़ को कर रहे थे, तो हमने कहा था कि जो पेरिनियम है उसको दो ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने वाली एक लाइन होती है जो स्केल टू प्रोस्टेट के एंटीरियर एंड से गुजरती है। वो लाइन दो ट्रायंगल बनाती है। एंटीरियरली को बोलते हैं, एंटीरियर ट्रायंगल को बोलते हैं यूरोजेनिटल ट्रायंगल, और इनर ट्रायंगल को बोलते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल को बोलते हैं इनर ट्रायंगल। जो एंटीरियर ट्रायंगल है यूरोजेनिटल ट्रायंगल, ये यूरोजेनिटल ट्रायंगल क्लोज होता है, जबकि इनर ट्रायंगल जिसमें इनर किनार होगी वो ओपन होगा। और यूरोजेनिटल ट्रायंगल इसको क्लोज करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन। ये पेरिनियल मेम्ब्रेन असल में ये यूरोजेनिटल डायफ्राम का इंफीरियर फेशिया होता है। यूरोजेनिटल डायफ्राम के अंदर स्फिंक्टर यूरेथ्री एंड द डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल आते हैं। अब जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है, पेरिनियल मेम्ब्रेन के दो फंक्शन होते हैं। पेरिनियल मेम्ब्रेन पहले तो ये एंटीरियर गैप को फिल करती है पेल्विक डायफ्राम की एंटीरियर गैप उसको बोलते हैं यूरोजेनिटल हाइटस, जिसमें से यूरेथ्रा गुजरता है दोनों मेल और फीमेल में, लेकिन वजाइना भी गुजरता है फीमेल में। उसके साथ जो मेम्ब्रेन होती है पेरिनियल मेम्ब्रेन, और इसके पेबिक रिमाइन जिसके साथ ही मेम्ब्रेन अटैच होती है, वो फाउंडेशन बॉडी प्रोवाइड करती है किसके लिए? इरेक्टाइल बॉडी के लिए। फॉर एग्जांपल जो क्लाइटोरिस होता है, जो इरेक्टाइल बॉडी होती है फीमेल की, वो अटैच होती है, असल में अटैचमेंट इन्हीं से लेती है, इसके पेबिक रिमाइन से। ठीक हो गया, इसके पेबिक रिमाइन से अटैचमेंट लेती है। अगर हम और स्पेसिफाई हो जाए तो वो जो क्लाइटोरिस है वो इंफीरियर प्यूबिक रेमाई से इसके क्रूरा अटैच होती हैं क्लाइटोरिस के, और जो पीनस है पीनस के क्रूरा अटैच होते हैं इसके रेमा से। दोनों को मिला के हम इसके प्यूबिक रेमाई बोल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर रेक्टाइल बॉडी अटैच होती है। जो मिड पॉइंट होता है स्केल टू प्रोस्टेट को ज्वाइन करने वाला, उसको बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ पेरिनियम। सेंट्रल पॉइंट ऑफ पेरिनियम के ऊपर एक पेरिनियल बॉडी देखने को मिलती है। पेरिनियल बॉडी को सेंट्रल टेंडन कह सकते हैं। सेंट्रल टेंडन इसके अंदर कोलेजिनस फाइबर हो गए, इलास्टिक फाइबर हो गए, स्मूथ और स्केलेटल मसल फाइबर दोनों हो गए। जो पेरिनियल बॉडी इसकी एनाटॉमिकल साइड क्या होगी, यानी इसके जो ये इसके आगे वेजाइना पड़ा होगा। वेजाइना का भी वेस्टिब्यूल वाला पार्ट, और पीछे होगा एनल कैनाल। स्पेसिफिकली फीमेल में ये एंटीरियरली होगा वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना, और मेल में पेनस का बल्ब, और एंटी पोस्टीरियरली यानी ये किसके आगे पड़ा होगा? एनल कैनाल के पड़ा होगा। पेरिनियल बॉडी के ऊपर कौन कौन से मसल्स कन्वर्ट होती हैं? बल्बोस्पोंजियोसिस होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ये तीनों मसल असल में करते क्या है, ये इसको सपोर्ट करते हैं पेरिनियल बॉडी को, और इसके साथ साथ इसको फिक्स करते होते हैं, इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर को एग्जिस्ट करते हैं। इसके साथ साथ एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के फाइबर्स होते हैं, लिवेटर अनाई के फाइबर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, लिवेटर अनाई, और मस्कुलर कोर्ट ऑफ रेक्टम, लिवेटर अनाई और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। जबकि बल्बोस्पोंजियोसिस एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स। एंटीरियरली अगर बात करें तो एंटीरियरली जो पेरिनियल बॉडी होती है, ये एंटीरियरली पेरिनियल बॉडी मर्ज हो जाती है किसके साथ? पेरिनियल मेम्ब्रेन के पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ, और सुपीरियरली मर्ज हो जाती है रेक्टोवेसाइकल मेल के अंदर, रेक्टोवेजाइनल सेप्टम फीमेल के अंदर। तो सेप्टम के साथ सुपीरियरली और एंटीरियरली पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे 37 का सही जवाब होगा। पेरिनियल बॉडी इज अ साइट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सुपरफिशियल ट्रांसवर्स भी होती है, डीप भी होती है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी होती है, लेकिन इस्चियोकार्डियोसिस नहीं होते। इसके साथ रेक्टम के मस्कुलर कोर्ट होगा, लिवेटर अनाई होगा, और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होगा। आगे 38 इन मेल द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के कंटेंट आपको पता होना चाहिए। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच वो पाउच है जो पेरिनियल मेम्ब्रेन से नीचे पड़ा होगा, मतलब इसके सुपीरियरली पेरिनियल मेम्ब्रेन होगा, इसके इंफीरियरली होगा डीप पेरिनियल फेशिया होगा, लैटरली हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि नीचे है तो फिर इसके प्यूबिक रिमाइन लैटरली देखने को मिलेगा। जबकि डीप पेरिनियल पाउच पेरिनियल मेम्ब्रेन से ऊपर पड़ा होता है, तो फिर इसके इंफीरियर बाउंड्री पेरिनियल मेम्ब्रेन बनाएगा। इसके अलावा सुपीरियर बाउंड्री होगा इंफीरियर फेशियो पेल्विक डायफ्राम होगा, लैटरली ऑब्चुलेटर इंटरनस को कवर करने वाला फेशिया ऑब्चुलेटर फेशिया। डीप पेरिनियल पाउच में एंटीरियर एक्सटेंशन ऑफ स्क्यूएनल फोसा भी आता है। मेल के अंदर सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच रूट को पीनस रूट में बल्ब और क्रूरा आते हैं। बल्ब को कवर करने वाला मसल बल्बोस्पोंजियोसिस, और क्रूरा को करने वाला इस्चियोकार्डियोसिस होता है। इसके साथ जो यूरेथ्रा का प्रॉक्सिमल यानी स्पॉन्जी यूरेथ्रा वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स और डीप पेरिनियल ब्रांचेस ऑफ इंटरनल पोटेंशियल वेसल्स एंड पोटेंशियल नर्व। जबकि सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स और डीप पेरिनियल ब्रांचेस ऑफ इंटरनल पोटेंशियल वेसल्स ये फीमेल के अंदर भी होगी। मेल के अंदर पीनस का रूट था, तो फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस होगा, और मसल होगा इस्चियोकार्डियोसिस। वहाँ पे बल्ब भी था, तो यहाँ पे बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल उसको कवर करने वाला मसल बल्बोस स्पॉन्जियोसिस के साथ साथ जब यहाँ पे वेस्टिब्यूल भी है, तो वेस्टिब्यूल पे जो ग्लैंड्स होते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड तो भी हमें देखने को मिलेंगे। जो डीप पेरिनियल पाउच है, डीप पेरिनियल पाउच के अंदर क्या क्या आते हैं? पहले जो कॉमन चीज़ें जो सेंटर में यूरेथ्रा आएगा, इसके अलावा इंफीरियर पार्ट एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो कि यूरेथ्रा को सराउंड कर रहा होगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा इंटीरियर
जो स्क्यूएनल फोसा के एंटीरियर एक्सटेंशंस, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर दो एक चीज़ कॉमन होगी, वो होगा डोर्सल न्यूरोवास्कुलर ऑफ पेनिस एंड क्लाइटोरिस। इसके साथ जो मेल में डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, लेकिन फीमेल में डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल नहीं होता, बल्कि इस जगह स्मूथ मसल होता है जो पोस्टीरियर है, जो पेरिनियल बॉडी बनाता है। इसके साथ यूरेथ्रा का पार्ट होगा, फीमेल में प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, जबकि मेल के अंदर इंटरमीडिएट पार्ट यूरेथ्रा जो सबसे नर्वस पार्ट होता है। तो ये हो गया कंटेंट। मेल में ग्लैंड भी आएगा जिसको बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि इंटरमीडिएट पार्ट यूरेथ्रा के पोस्टोलैटरल पड़ा हुआ होगा। इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा के कहाँ पड़ा होगा? पोस्टोलैटरल पड़ा होगा। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड को बार्थोरियन ग्लैंड भी बोलते हैं। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में होते हैं, वेस्टिब्यूल के लैटरली पड़े होते हैं। वेस्टिबुलर वजाइना के लैटरल होती है, असल में वजाइनल ओरिफिस के पोस्टोलैटरल पड़े होते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ और अगर बात करें तो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड की ओपनिंग कहाँ पे होती है? डक्ट ओपनिंग होती है, वेस्टिब्यूल में खत्म होती है ऑन ईच साइड ऑफ वजाइनल ओरिफिस। वजाइनल ओरिफिस के लैटरली वेस्टिब्यूल के अंदर इनकी ओपनिंग होती है। अब हम इसका सही जवाब देख लेते हैं। इन मेल द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच कंटेन में 14 फॉलोइंग स्ट्रक्चर। प्रोस्टेट होता ही नहीं है, सेगमेंट वेसिकल भी नहीं हो सकता, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा या फिर इंटरमीडिएट यूरेथ्रा तो डीप वाले में था, नेकोब्लेडर नहीं हो सकता, इश्यो कैवर्नोसिस मसल, ये होगा इश्यो कैवर्नोसिस। ठीक हो गया। अब आगे 39, इन फीमेल द डीप पेरिनियल पाउच कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग? क्लाइटोरिस सुपरफिशियल में होता है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी सुपरफिशियल में, बल्बो यूरेथ्रल तो मेल में होता है, लेकिन बल्बो यूरेथ्रल वाला इंटरमीडिएट, तो ये डीप में होगा लेकिन मेल में होगा। बल्बो वेस्टिब्यूल ये भी सुपरफिशियल में होता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का इंफीरियर पार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, द पोडेंटल कैनाल इज अ स्पेस। अब पोडेंटल कैनाल के बारे में चंद बातें पढ़ लेते हैं। पोडेंटल कैनाल को एल्को कैनाल भी कहते हैं। असल में ऑब्चुलेटर फेशिया के अंदर स्पेस होती है, जो कि बीडीली हमें ऑब्चुलेटर फेशिया देखने को मिलेगा। लैटरली स्क्यूएनल फोसा के, यानी स्क्यूएनल फोसा के लैटरल वाल बनाता है। इसमें से क्या-क्या स्ट्रक्चर पास करते हैं? इंटरनल पोडेंटल वेसल्स, पोडेंटल नर्व और नर्व टू ऑब्चुलेटर इंटरनस, इसमें ओपन होती है, एंटर होती है लेजर शैटिक नोच के जरिए स्कियल स्पाइन के इंफीरियरली। अब पहले बात करें इंटरनल पोडेंटल वेसल्स की, पोडेंटल नर्व की, तो फिर जो होती है इंटरनल पोडेंटल वेसल्स और इंटरनल और नर्व, ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ पोडेंटल कैनाल, यानी पोडेंटल कैनाल के पोस्टीरियर पार्ट में जब होती है तो फिर ये ब्रांच देती है इंफीरियर रेक्टल नर्व एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, जो कि स्क्यूएनल फोसा को क्रॉस करती है। इसके साथ साथ इसके डिस्टल या फिर एंटीरियर पार्ट पर, प्रॉक्सिमल या पोस्टीरियर पार्ट तो हो गया, डिस्टल या एंटीरियर पार्ट के ऊपर जो आर्टरी और नर्व होती है बाइफरकेट होती है, पेरिनियल ब्रांच देती है और जो डोर्सल ब्रांच देती है। जो पेरिनियल ब्रांच है दोबारा दो में डिवाइड होती है, सुपरफिशियल पेरिनियल और डीप पेरिनियल। जो डोर्सल ब्रांच होती है, डोर्सल ब्रांच ने अपने सेंसरी इरेक्टाइल टिश्यू को सप्लाई करना है, स्पेसिफिकली मेल्स में ग्लैंस पेनिस और फीमेल में ग्लैंस क्लाइटोरिटिस। पेरिनियल ब्रांच थी वो सुपरफिशियल में और डीप पेरिनियल ब्रांच में डिवाइड होती थी। जो सुपरफिशियल पेरिनियल ब्रांच है, ठीक हो गया, सुपरफिशियल पेरिनियल ब्रांच, जो सुपरफिशियल पेरिनियल ब्रांच है उसने किस एरिया को सप्लाई करना है? इसने सुपरफिशियल से आती है पोस्टीरियर सक्रोटल या पोस्टीरियर लेबियल, जिसने पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करना है। ठीक हो गया, स्पिनस के यानी सक्रोटम के और लेबिया माजूरा के। जबकि डीप पेरिनियल नर्व ने मसल्स को सप्लाई करना सुपरफिशियल और डीप पेरिनियल पाउच के। इसके साथ फीमेल में ये वेस्टिब्यूल ऑफ वजाइना और इंफीरियर पार्ट ऑफ वजाइना इनके लिए सेंसिटिव भी होती है, इंफीरियर रेक्टल की बात करें तो इंफीरियर रेक्टल नर्व ने चार चीज़ों को सप्लाई करना है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को, इसके साथ ये जो लिवेटर एनाई का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पिबो रेक्टालिस, इसको भी सप्लाई करती है। इसके साथ जो एनल कैनाल का इंफीरियर पार्ट यानी एनल कैनाल का म्यूकोजा को सेंसरी होती है, इंफीरियर टू पैक्टिनेट लाइन और पेरी एनल स्किन। ठीक हो गया, पेरी एनल स्किन। जो डोर्सल नर्व ने एक्सटर्नल यूथरल स्फिंक्टर को भी सप्लाई करना है, उसके साथ साथ सेंसरी सप्लाई लेनी है फॉर सेक्सुअल सेंसेशन। तो पोडेंटल कैनाल के बारे में, यहाँ स्पेस किसके अंदर होती है? ये ऑब्चुलेटर फेशिया के अंदर होती है, ऑब्चुलेटर फेशिया के अंदर होती है। जो पोडेंटल नर्व के बारे में कहा जाता है कि ये 5 फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, मिक्सचुरेशन को, डेफिकेशन को, इरेक्शन को, इजैकुलेशन को, और फीमेल के अंदर पार्चुलेशन को भी कंट्रोल करती है। अब जो इजैकुलेशन का मैकेनिज्म किस तरह से होगा? तो इजैकुलेशन का मैकेनिज्म आपको मैं बता देता हूँ कि इजैकुलेशन का मैकेनिज्म किस तरह से होता है। जो इजैकुलेशन में सिम्पैथेटिक भी आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक भी आती है और सोमैटिक भी आता है। जो पैरासिम्पैथेटिक ऐसे होगा, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को बंद कर देना, नेक और ब्लैडर पे L1 L2 से आएगा, जबकि यूरेथ्रल मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराना, प्रोपल्सिव कराना पैरासिम्पैथेटिक होगा, जबकि बल्बोस्पोंजियोसिस की कॉन्ट्रैक्शन कराना ये फंक्शन होगा पोडेंटल का, जिसकी वजह से पोडेंटल नर्व इजैकुलेशन भी करवाती है। अब हम देख लेते हैं पोडेंटल नर्व इनर्वेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो 41 का होगा कि किस स्ट्रक्चर को इनर्वेट करती है? ओवरी को इनर्वेट करती है, नहीं ओवरी को कभी नहीं कर सकती, टेस्टिस को नहीं करती, इनको सप्लाई करने वाली नर्व वहाँ से आती है, इनके प्लेक्सिस से आती है। ठीक है, ओवेरियन प्लेक्सिस, टेस्टिस को टेस्टिकुलर प्लेक्सिस, यूट्राइन को यूट्रोवजाइनल प्लेक्सिस होता है, जबकि लिवेटर अनाई को भी सप्लाई नहीं करती, बल्कि ये सप्लाई करती है मसल्स ऑफ डीप एंड सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। असल में जो पोडेंटल नर्व है वो पेरिनियम की मेजर पार्ट को सप्लाई करती है। तो हमने कहा था पोडेंटल के कैनाल के डिस्टल एंड पर या फिर इंटीरियर एंड पर पोडेंटल नर्व दो में डिवाइड हो रही थी, पेरिनियल ब्रांच और डोर्सल ब्रांच। पेरिनियल ब्रांच की डीप ब्रांच होती है जो कि
सुपरफिशियल और डीप पेरिनियल पाउच के मसल को सप्लाई करती है। वो मसल कौन-कौन से होते हैं? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, बल्बोस स्पोंजियोसिस, जो कैवर्नोसिस, सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। जो एक्सटर्नल एनल है, चूँकि ये अटैच है पेरिनियल बॉडी से, तो फिर इसको जो ये क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा, फ्लेक्सिस करेगा पेरिनियल बॉडी को। दूसरी तरफ ये डेफिकेशन को भी मेंटेन करता है। इसको सप्लाई करने वाली नर्व होगी इंफीरियर रेक्टल नर्व, बल्बोस स्पोंजियोसिस। बल्बोस स्पोंजियोसिस चूँकि ये भी अटैच होता है पेरिनियल बॉडी से, तो ये सपोर्ट करेगा, फिक्स करेगा। दूसरी बात ये करेगा कि बल्ब है तो वह बल्ब को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से लास्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन और सीमन को ये एक्सपेल कराएगा। ठीक हो गया? इजैकुलेशन में हेल्प देता होता है। इसी तरह ये इरेक्शन में मदद देता होता है बाय कंप्रेसिंग आउटफ्लो। ठीक हो गया? ये डीप पेरिनियल वेन के अंदर ब्लड टी आने देगा, यानी आउटफ्लो वेन को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड बॉडी के अंदर आ जाएगा, इरेक्शन में हेल्प देगा। फीमेल के अंदर बल्बो स्पॉन्जियोसिस यूरेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड को भी कंप्रेस करता है। इससे कैवर्नोसिस इरेक्शन को मेंटेन करता है। कैसे? आउटफ्लो वेन को कंप्रेस कर देता है। सुपरफिशियल और डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल का मेन फंक्शन होता है पेरिनियल बॉडी को सपोर्ट और फिक्स करना, इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर को रेजिस्ट करना। इसके बाद एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये यूरेथ्रा को कंप्रेस करके यूरिनरी कॉन्टिनेंस को मेंटेन करता है। इसके साथ फीमेल में यूरेथ्रोवैजाइनल स्फिंक्टर, वो वजाइना को भी कंप्रेस करता है। इसका ही पोर्शन होता है। तो फिर अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब आगे बता रहा है एनल कॉलम कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो अब एनल कॉलम यानी अब एनल किनाल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो जो एनल कॉलम्स या एनल किनाल के, तो म्यूकोसा की बात करते हैं एनल किनाल की। तो फिर अगर म्यूकोसा की बात करें तो यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स या रिजेस होती है म्यूकोसा के, उसको बोलते हैं एनल कॉलम। एनल कॉलम होते हैं। इस एनल कॉलम के अंदर दो चीज़ें देखने को मिलती है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल वेन। इनकी टर्मिनल ब्रांचेस होती है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल वेन। इसके साथ जो एनल कॉलम के सुपीरियरली हमें देखने को मिलता है एनो रेक्टल जंक्शन, जहाँ पे रेक्टम एनल किनाल को ज्वाइन करता है। इसके साथ इंफीरियरली हमें एनल वाल्व्स देखने को मिलते हैं। एनल वाल्व्स का मतलब ये सेमील्यूनर फोल्ड्स होते हैं जो एनल कॉलम को जोड़ेंगे। अब एनल वाल्व्स के सुपीरियरली देखा जाए तो फिर एनल साइनसेस होती है, ये म्यूकस को प्रोड्यूस करती है जब ये कंप्रेस होती है। इसके नीचे हमें पैक्टिनेट लाइन या डेंटेट या म्यूकोकुटेनियस लाइन भी बोलते हैं, जो ट्रांजिशन शो करती है हाइंड कट वाले पार्ट को और सर्फेस एक्टोडर्म वाले पार्ट को। इसके बाद वाला जो इसके बाद और यहाँ पर तो स्पेशलाइज स्फिंक्टर होती है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है सुपीरियर 2/3 ऑफ एनल किनाल को सराउंड करता है, असल में थिकनिंग होती है सर्कुलर स्मूथ मसल की, जबकि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है ये इंफीरियर 2/3 को सराउंड करता है। ये अटैचमेंट लेता है, एंटीरियरली अटैच होगा पेरिनियल बॉडी से और पोस्टीरियरली अटैच होगा कॉक्सिस से। कॉक्सिस अटैच करने वाला लिगामेंट होता है एनाकॉक्सियल बॉडी, जिसको लिवेटर प्लेट भी बोलते हैं। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को सप्लाई करने वाली ब्रांच होती है इंफीरियर रेक्टल नर्व, स्पेसिफिकली एस4। इसके साथ नर्व टू लिवेटर नाई ये भी इसको सप्लाई कर सकती है, नर्व टू लिवेटर नाई ये भी सप्लाई करती है। आगे चलते हैं हम। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड एनल कुशंस होती है या फिर थ्रेशोल्ड पैड्स होती है। जो नॉर्मल सब म्यूकोसा होता है एनोरेक्टल जंक्शन का, वो थिकन होता है। थिक इतना ज़्यादा थिकन होता है कि ऐसा लगता है कि कोई इरेक्टाइल टिश्यू है। इरेक्टाइल टिश्यू या फिर थिकनिंग इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस जो म्यूकोसा की डीप पड़ी होती है, उनकी सर्कुलेशंस होती है। ये जो सर्कुलेशंस होती हैं वो 3 जगह पर ज़्यादा होती है। एक एक है 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock पोजीशन। 3, 7 और 11 o'clock, यानी लेफ्ट लैटरल पोजीशन, राइट एंटीरोलैटरल और राइट पोस्टरोलैटरल पोजीशन पर यहाँ पे एनल कॉलम एनल कुशन और थ्रेशोल्ड पैड बनते हैं। एनल कुशन या थ्रेशोल्ड पैड, जो एनल कुशन या थ्रेशोल्ड पैड ये असल में आर्टरी और वीनस एनास्टोमोसिस के जरिए आर्टीरियल ब्लड से ये ब्लड लेते हैं। ठीक हो, यानी आर्टरी से ब्लड लेते हैं और ये प्लायबल और टर्जेट होते हैं। इनका मेन फंक्शन यही होता है कि फ्लैटर वाल के तौर पे काम आते हैं, जो वाटर एंड गैस टाइट क्लोयर कराता है, यानी एनल किनाल के अंदर से वाटर और गैस के रिमूवल या एक्सपल्शन नहीं हो पाती इसी की वजह से। तो ये तो हो गया एनल कुशंस या थ्रेशोल्ड पैड का फंक्शन। अब हम देख लेते हैं एनल कॉलम कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर होगा सुपीरियर रेक्टल वेसल्स, इनकी टर्मिनल ब्रांचेस होगी जो यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे 43rd MCQ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द पैक्टिनेट लाइन। हमने कहा था पैक्टिनेट लाइन ये वो लाइन है जो जिसके ऊपर हाइंड कट का डेरिवेटिव यानी सुपीरियर 2/3 और इंफीरियर 1/3 होगा, सरफेस एक्टोडर्म का डेरिवेटिव। तो जो अल्फा है वो लिखा हुआ है कि द पैक्टिनेट लाइन इज अ जंक्शन बिटवीन सुपीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ इनर कैनाल। ठीक है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करती है, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी इंफीरियर पार्ट को। लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है सुपीरियर पार्ट की, वो जाती है इंटरनल इलियक लिम्फ नोड में, इंफीरियर की जाती है सुपरफिशियल लिंग वाला। तो सुपीरियर पार्ट होता है उसको ड्रेन करने वाला इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस, जो कि इसमें ड्रेन होगा केवल वेनस सिस्टम में। केवल वेनस सिस्टम में इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस सुपीरियर रेक्टल वेन होती है। सुपीरियर रेक्टल वेन वो जाती होती है किसके में, इंफीरियर मेसेंट्रिक में, हो जाता है पोर्टल वेनस सिस्टम में। तो ये पोर्टल वेनस सिस्टम आना चाहिए था, पोर्टल वेनस सिस्टम। आगे देख लेते हैं द नेविकुलर फोसा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो नेविकुलर फोसा यूरेथ्रा के पार्ट्स को देखना पड़ेगा। तो नेविकुलर फोसा हमें जो स्पॉन्जी यूरेथ्रा पे पिनाइल यूरेथ्रा इसकी थिकनिंग हमें देखने को मिलती थी। तो इसको हम देख लेते हैं पिनाइल यूरेथ्रा।
तो हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। ओके, तो पहला होगा यानी स्पॉन्जी या फिर पिनाइल यूरेथ्रा स्टार्ट होता है डिस्टल, जहाँ पे मेम्ब्रेनस पार्ट खत्म होगा तो वहाँ से स्टार्ट होगा स्पॉन्जी या फिर पिनाइल यूरेथ्रा। ये खत्म होगा एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, जो सबसे ज़्यादा नैरोएस्ट पार्ट होता है, किसी भी पार्ट से ज़्यादा नैरो होता है। इसका जो ल्यूमिन है 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। यहाँ पे जो यूरेथ्रा है वो बल्ब ऑफ पीनस के अंदर एक्सपेंशन बनाएगा, उसको बोलेगा इंट्राबल्बर फोसा बल्ब ऑफ पीनस के अंदर, जबकि ग्लैंड्स ऑफ पीनस के अंदर भी एक्सपेंशन देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं नेविकुलर फोसा। जो उसके प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की ओपनिंग होती है, और इसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड भी होते हैं यूरेथ्रल ग्लैंड, और डिस्टल पार्ट के अंदर खत्म होती है। जो इंटरमीडिएट पार्ट के बारे में कुछ बातें है कि अपेक्स ऑफ प्रोस्टेट से स्टार्ट होता है, डीप पेरिनियल पाउच को ट्रैवर्स करता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर से सराउंड करता है, पेरिनियल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के बाद ये आ जाएगा बल्ब ऑफ पीनस और ये खत्म हो जाएगा। इसके पोस्टरलैटरली हमें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की ओपनिंग प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्पॉन्जी यूरेथ्रा में देखने को मिलती है। आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है? आर्टीरियल सप्लाई चूंकि पीनस के अंदर है तो फिर वही आर्टरी होगी जो पीनस को सप्लाई करती है, डोर्सल आर्टरी ऑफ पीनस। जो वेनस लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होगी? इंटरनल इलियक लिम्फ नोड, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड और डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड। इसके बाद इनर्वेशन को देख रहे हैं, तो इनर्वेशन अगर इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा की बात करें तो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस वहाँ से बनता है, प्रोस्टैटिक वेनस प्लेक्सस वो सप्लाई करता है। जो सिंपैथेटिक फाइबर होगी वो लंबर सप्लाई की तरफ से आती है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर S2 S3 S4 सेगमेंट से आती है। जो विसरल एफरेंट फाइबर है वो पैरासिम्पैथेटिक को फॉलो करते हैं। जो पिनाइल पार्ट है उसको सप्लाई करने वाली नर्व होती है डोर्सल नर्व पीनस, जो पिनाइलर नर्व की ब्रांच होती है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं नेविकुलर फोसा लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो एक ग्लैंस पेनिस के अंदर फोसा होता है, जबकि इंटरबल्बर फोसा हमें बल्ब ऑफ पीनस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं 45 एमसी विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व डज नॉट इनर्वेट स्क्रोटम। कौन सी स्क्रोटम को इनर्वेट नहीं करती? तो फिर इसकी इनर्वेशन को देख लेते हैं। एंटीरियर स्क्रोटल नर्व निकलती है लियोइंग इंग्वाइनल नर्व से, और जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटल फ्यूमोरल नर्व ये लंबर प्लेक्सस से निकलती है। स्पेशलाइज्ड सेगमेंट L1 होगा, जबकि पोस्टीरियर सरफेस को सप्लाई करने वाली पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व जो सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांचेस होती है, सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व और उसके साथ पेरिनियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। S3 सेगमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर कौन सी नर्व होगी जो स्क्रोटम को सप्लाई नहीं करेगी? तो पेडल होती है। ऑब्चुलेटर नर्व कभी भी सप्लाई नहीं करती, ये पेल्विक वाल को सप्लाई करती है। आगे देख लेते हैं 46 MCQ। 46 होगा तो डीप आर्टरी ऑफ पीनस आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। पहले स्क्रोटम की आर्टरीज को भी देख लेते हैं। एंटीरियर स्क्रोटल आर्टरी ब्रांचेस होगी एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी से, एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी ब्रांच होते हैं फीमोरल आर्टरी की, जबकि जो पोस्टीरियर स्क्रोटल होती है सुपरफिशियल पेरिनियल ब्रांचेस ऑफ इंटरनल पोडेंटल आर्टरी। इसके आगे मास्टरिक आर्टरी भी होती है जो एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से निकलती है। यस, अब हम आर्टेरियल सप्लाई ऑफ पीनस को देख लेते हैं। जो पीनस को सप्लाई करने वाली आर्टरी तीन होती है बेसिकली, डोर्सल आर्टरी, डीप आर्टरी और आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ पीनस। डोर्सल आर्टरी है ये डीप डोर्सल वेन के लैटरली पड़ी होगी, या कहाँ पे पड़ी होगी? ग्रूव बिटवीन कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा के ग्रूव के दरमियान पड़ी होगी। किसको सप्लाई करना है इसने? जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के डिस्टल पार्ट को सप्लाई करना है, स्पॉन्जी यूरेथ्रा को सप्लाई करना है, पिनाइल स्किन को सप्लाई करना है, और फाइबर सेप्टा होता है कैवर्नस कॉर्पोरा कैवर्नोसा उसको सप्लाई करना है। डीप आर्टरी ऑफ पीनस इसने सप्लाई करना है कॉर्पोरा कैवर्नोसा को, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। जबकि आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ पीनस नाम से लग रहा है कि इसने बल्ब को सप्लाई करना है यानी स्पॉन्जी पार्ट को, और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ किसको? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को। इसके साथ साथ सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस आती है एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी की, वो भी पिनाइल स्किन को सप्लाई करती है। पीनस के साथ दो एसोसिएटेड लिगामेंट होती है, वो दो लिगामेंट कौन कौन से हैं? पहला होगा सस्पेंसरी लिगामेंट, दूसरा होगा फंडिफॉर्म लिगामेंट। जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये हमें डीपली देखने को मिलता है। डीपली का मतलब ये डीप फेशिया की कंडेंसेशन होती है, डीप फेशिया की कंडेंसेशन होगी, और ये कहाँ से निकलेगा? ये निकलेगा एंटीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिक सरफेस, प्यूबिक सरफेस के एंटीरियर सरफेस से निकलेगा। जबकि फंडिफॉर्म लिगामेंट की सुपरफिशियल फेशिया की कंडेंसेशन होगी, ये निकलेगा सुपरफिशियल फेशिया कौन से वाले पार्ट से निकलेगा? फंडिफॉर्म लिगामेंट। ये निकलेगा वो वाला पार्ट जो लीनी अल्बा से, यानी लीनी अल्बा से निकलने के बाद नीचे जाएगा। ठीक हो गया। लीनी अल्बा एंटीरियर टू प्यूबिक सरफेसेस। जो सस्पेंसरी लिगामेंट है इसने किसके साथ आके ब्लेंड हो जाना है, किसके साथ आके खत्म हो जाना है? इसने खत्म हो जाना है डीप फेशिया ऑफ पीनस, जिसको बोलते हैं बक फेशिया एट रोड बॉडी जंक्शन। जबकि फंडिफॉर्म इसने डार्टोस फेशिया, स्पेसिफिकली डार्टोस फेशिया फॉर्मिंग द सक्रोटल सेप्टम, उसके साथ आके फ्यूज हो जाना है। जो फाइबर्स होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट के शॉर्ट होते हैं, टॉट होते हैं, जबकि फंडिफॉर्म लिगामेंट के फाइबर लूज और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। ठीक हो गया। तो ये फाइबर्स भी हो गए इसके। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर द डीप आर्टरी ऑफ पीनस आर लोकेटेड विच होता है। हमने कहा था डीप आर्टरी कहाँ पे होती है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर होती है। तो 46 आंसर क्या देखने को मिलेगा? विद इन द कॉर्पोरा कैवर्नोसा। जबकि डोर्सल आर्टरी हमें साइड पे देखने को मिलती थी डोर्सल वेन के, डीप डोर्सल वेन के, और एक ग्रूव बिटवीन द कॉर्पोरा कैवर्नोसा। अब इसके बाद 47 विच ऑफ द फॉलोइंग मसल सराउंड द क्रूरा इन द रूट।
तो रूट और इसको भी डिफरेंस करें, रूट और बॉडी का। रूट होता है अटैच पार्ट होता है, अटैच का मतलब ये किससे अटैच होगा, ये इसकी रेम से अटैच होगा। बॉडी वाला पार्ट फ्री पार्ट होता है, किसी से अटैचमेंट नहीं लेता। रूट में क्रूरा और बल्ब आते हैं, जबकि बॉडी के अंदर इरेक्टाइल बॉडी आती है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पस स्पोंजियोसम। रूट हमें सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर जो बॉडी है ये सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के एक्सटर्नली पड़ा हुआ होता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो होगा, रूट के अंदर मसल्स होती है, इश्यो कैवर्नोसिस मसल, बल्बो स्पॉन्जियोसा, जबकि बॉडी के अंदर कोई मसल नहीं होता। तो इसका सही जवाब होगा 47 का इश्यो कैवर्नोसिस मसल, इश्यो कैवर्नोसिस मसल। ठीक हो गया। आगे देख लेते हैं द स्पेस बिटवीन द लेबिया माइनूरा। अभी ये फीमेल इसका आ गया है, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएंगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।